अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल शाकिर। वेलकम टू माय चैनल बिलाल एसोसिएट एंड बिल्डर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आप रोड का काम कर रहे हैं तो उसमें अर्थ वर्क जो है वो किस तरह आपने कैलकुलेट करना है, किस जगह पे आपने मट्टी जो है वो निकालनी है और किस जगह पे मट्टी की फिलिंग करनी है। इसी तरह अगर आप नहरों का काम कर रहे हैं या डैम का काम कर रहे हैं, उसमें टोटल अर्थ वर्क की कैलकुलेशन जो है वो हम आपको समझाएंगे। एक सिंपल सा सवाल जो है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक बंद जो है वो 150 मीटर लंबा जो है वो हम एक बंद जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं। उसके लिए हमने मट्टी की मकदार निकालनी है। इस बंद की जो ऊपर से चौड़ाई है वो 10 मीटर दी गई है, जबकि इसकी साइड स्लोप जो है वो 2:1 वो दी गई है। और हर 30 मीटर के बाद उसकी जो वैल्यू, उसकी हाइट जो है वो निकाली गई है एट द साइड। वो हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं। इसको निकालने का सिंपल तरीका है कि अगर फ़र्ज़ करें ये कमरा है, इसके अंदर आपने फिलिंग करनी है मट्टी की, तो पहले आपका कंसेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि हमने इसकी कैलकुलेशन निकालनी कैसी है। बेसिकली मट्टी की जो कैलकुलेशन है वो वॉल्यूम में निकलेगी। ये कमरा है, इसका पहले एरिया निकालेंगे, लंबाई ज़रब चौड़ाई, फिर हम उसकी तीसरी वैल्यू के साथ जो है वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि इसकी तीसरी वैल्यू, कमरे की जो वैल्यू आ रही है वो हाइट आ रही है, यानी कि एरिया को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल इस कमरे का वॉल्यूम निकलेगा। उस वॉल्यूम से हम पता कर सकते हैं कि हमें इतनी मट्टी चाहिए। ठीक है। इसी तरह अगर हम रोड का काम कर रहे हैं या हम दूसरा इसमें कोई डैम वगैरह की फिलिंग कर रहे हैं या कटिंग कर रहे हैं, तो हमने ये कैलकुलेट करना है कितनी मट्टी की यहाँ पे कटिंग होगी या फिलिंग होगी। तो हम इस तरीके से सबसे पहले उसका एरिया निकालेंगे। एरिया जो है जब निकल आएगा तो उसको एरिया को, क्योंकि ये पुश्ता जो है वो लंबाई के रुख है, उस एरिया को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी लेंथ के साथ। दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका वॉल्यूम निकलेगा। लेकिन इसमें एरिया निकालना जो है वो ही हमने सीखना है बेसिकली, कि एरिया कैसे निकालते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम देख लें जी। वॉल्यूम बराबर है एरिया ज़रब लेंथ। अब इसमें जो एरिया कैसे निकलता है, इसमें एरिया का तरीकाकार है BD प्लस SD²। जब ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अपनी लेंथ के साथ। लेंथ जो है वो डायरेक्ट हम 150 मीटर काउंट नहीं करेंगे, हमने उसके इंटरवल बनाए हुए हैं कि हर 30-30 मीटर के बाद जो है, ज़ीरो से हमने काम शुरू किया है, ज़ीरो के ऊपर जो वैल्यू है वो उसकी 0.60 है। फिर हमने 30 मीटर के बाद उसकी जो हाइट काउंट की वो 1.2 है। तो ये हमारे पास एक इंटरवल आ चुका है। इस इंटरवल की जो है वो हमने लेंथ जो है वो काउंट करनी है। डायरेक्ट हम 150 मीटर से जो है वो उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जी BD क्या चीज़ होती है। B जो है वो उसकी ब्रेथ है कि उस पुश्ते की ऊपर से चौड़ाई जो है वो हमने कितनी रखनी है, उसको कितना चौड़ा रखना है। उसके बाद डेप्थ जो है वो हमारे पास हर इंटरवल के शुरू में और एंड पे हमारे पास 2 डेप्थ जो है वो आ रही हैं, एक शुरू वाला पॉइंट और एक एंड वाला पॉइंट। लेकिन हमने जो डेप्थ लगानी है फार्मूले के अंदर, वो वहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास एक डेप्थ निकल रही है। हमारे पास जो पॉइंट हैं, जिस तरह ये देखें कि 0 से हमने काम शुरू किया, उसके बाद 30 मीटर के बाद हमने जो उसकी हाइट निकाली है वो ये आई है, 60 के बाद ये आई है, तो ये हमारे पास इंटरवल आया है। यहाँ पे डेप्थ, ये भी डेप्थ है और ये भी डेप्थ है। हमने फार्मूले में सिर्फ एक डेप्थ इस्तेमाल करनी है। ये D1 हो गई, ये D2 हो गई, लेकिन वहाँ पे D1 या D2 का कंसेप्ट नहीं है। तो उसको हमने किस तरीके से जो है वो डेप्थ में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले वो देखते हैं। इसके 2 मेथड होते हैं, मीन डेप्थ मेथड होता है और मीन एरिया मेथड। हम मीन डेप्थ मेथड के अकॉर्डिंग जो है वो आज काम करेंगे। अब देखें जी इसकी डेप्थ कैसे निकालेंगे हम। D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई 2 उसकी एवरेज निकाल लेंगे। फिर हमारे पास जो D की वैल्यू आएगी वो वैल्यू हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखें जी मीन डेप्थ, ये हमारे पास D1 हो गई, ये D2 हो गई। हम वही फार्मूला D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास ये वैल्यू आई है 0.6 प्लस 1.2 डिवाइडेड बाई 2। 0.6 जमा 1.2, ये आ गया हमारे पास 1.8। इसको हम डिवाइड बाय
2 से करेंगे 0.9 उसकी वैल्यू आ गई। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास पहला हिस्सा है उसका 0, वहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। हमारे पास पहली वैल्यू उसकी डी निकली है, वो ये वाली निकली है जो हमारे पास 30 पे आ रही है। उसके बाद ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को दोनों को जमा करेंगे, 1.2 और 1.8 ये आ गया 2.6, इनको 2 पे डिवाइड करेंगे 1.3 आ गया। इसी तरह ये आ गया, ये हमारे पास 3 आ गए, दोनों को जमा करने से 2 पे डिवाइड किया 1.5 आ गया, इसका भी 1.5 और ये भी 1.5 जो है ये आ गए हमारे पास डी के पॉइंट्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है ये हमारी टोटल क्वेश्चन के अंदर खाली जाएगी, क्योंकि 0 पॉइंट से जहाँ से हम आगाज़ कर रहे हैं वहाँ पे ना तो फिलिंग हो रही है ना ही कटिंग हो रही है। हमने वहाँ से शुरू किया है, वहाँ से आगे जो है हमारे पास जो एरिया है वहाँ पे हम देख रहे हैं। तो उसके बाद देखें हमारे पास जो फार्मूले के अंदर जो चीज़ आ रही है एरिया निकालने के लिए BD प्लस SD स्क्वायर, हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, BD को अलहदा कर लिया और SD को अलहदा कर लिया। इन दोनों को जमा करके हमारे पास टोटल एरिया निकलेगा। BD क्या चीज़ है आपको मैंने बताया है कि B जो है वो टोटल ब्रेथ है, ऊपर से हमारा बर्म जो है वो कितना चौड़ा होगा वो 10 मीटर है, और D हमने निकाल ली है। D कितनी है ये 0.9, 0.9 ज़रब 10 करेंगे तो हमारे पास 9 उसकी वैल्यू आ गई, इसकी 13 आ गई, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया 15, ये भी 15 और ये भी 15 उसकी वैल्यू आ गई। अब उसके बाद देखें SD स्क्वायर की जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे निकलनी है। हमारे पास साइड स्लोप जो है वो कितनी है 2:1 है, और इसमें हमेशा अंडरस्टूड आपको पता है कि 2 वाली वैल्यू जो है, जो फर्स्ट वाली वैल्यू जो है वो हमने इस्तेमाल करनी होती है कैलकुलेशन के लिए, और D जो है वो हमारे पास ऑलरेडी निकली हुई है, यानी कि हमारे पास 2S की वैल्यू आ गई ज़रब D 0.9 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर लेके हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1.62 आएगी। हमारे पास दोबारा देख लें कि 2 हमारे पास साइड स्लोप है, D की कीमत 0.9 है। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू निकालने के लिए SD स्क्वायर 2 हमारे पास और 1.3 से उसको 1.3 का स्क्वायर लेंगे, SD स्क्वायर हो गया ज़रब साइड स्लोप हमारे पास 2 आ गई है, तो 2 से उसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो वैल्यू आई है 3.38 आई है। फिर उसके बाद SD स्क्वायर D का स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइड स्लोप 2 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4.50, ये भी सेम वैल्यू है 4.50 और 4.50। अब देखिए जी हमारे पास BD भी निकल आया है और SD स्क्वायर भी निकल आया है। अब हमने टोटल एरिया निकालना है। एरिया जो था हमारे पास था BD प्लस SD स्क्वायर। BD की वैल्यू इसमें है 9 और SD स्क्वायर की है 1.62, तो हमारे पास ये आ गई 10.62, ये आ गई 16.38, 19.50, 19.50। उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी डिस्टेंस बिटवीन इंटरनल वैल्यूज़। हमारे पास जो है 0 से 30 तक 30 मीटर का इंटरवल आ रहा है, 30 से 60 तक ये भी 30 मीटर का इंटरवल आ रहा है, यानी कि हमारे पास जो डिस्टेंस बना है वो 30 मीटर का बना है। अब ये देखें हमारे पास 30 मीटर का डिस्टेंस आ गया है, इसको हम लेंथ भी कह सकते हैं। ये हमने एक अलहदा इसका बना दिया, बिल्कुल ये ऐसे नहीं होना था। ये दोनों हमारे पास पॉइंट जो है वो डिस्टेंस या उसकी लेंथ आ रही है, वो इसमें लिख ले वैल्यू या इसमें लिख ले, बात एक ही है। उसके बाद हमने देखनी है इसकी कटिंग आ रही है या फिलिंग आ रही है, कि हमने मिट्टी यहाँ से निकालनी है कि यहाँ पे मिट्टी की फिलिंग करनी है। वो कैसे पता चलेगा? अब ये देखें ये हमारे पास आई है जी लेंथ उसकी। तो आपने शुरू में पढ़ा था कि वॉल्यूम हमारे पास निकलेगा एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब हमारे पास एरिया निकला है ये वाला और उसकी लेंथ निकली है ये वाली, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अगर जवाब आए प्लस के अंदर तो हम उसको लिखेंगे फिलिंग के अंदर कि यहाँ पे मिट्टी डालनी है। अगर जवाब आ रहा है माइनस के अंदर तो हम उसको कटिंग में लिखेंगे, फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे मिट्टी ज़्यादा है, हमने वहाँ से मिट्टी को निकाल लेना है।
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है जी 3.318.6। उसके बाद 30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ 16.38 के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 491.4 आएगी। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा ऊपर मैं इसलिए लिख रहा हूँ नीचे जगह नहीं है, उस हिसाब से आप उसको एक सीध में ले जाना। 19.5 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 5850, ये सेम वैल्यूज़ हैं 585.0 585.0। अब इन 1 2 3 4 5 जो वैल्यूज़ आई हैं इन सब को हम जमा करेंगे। जमा करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2565 मीटर क्यूब। ये आपके पास टोटल कैलकुलेशन निकल आई है कि मट्टी की, और ये सारी की सारी फीलिंग में आ रही है कि इतने मीटर क्यूब जो है वो आपको मट्टी रिक्वायर्ड है। आप मार्केट से आप उसको बाय कर सकते हैं, उसके बाद जो है वो अपनी जो आपकी मुतलका जगह है उसके ऊपर आप उसको लगा सकते हैं। लो जी, ये हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ कि किस तरीके से हमने मट्टी की जो है वो मकदार मालूम करनी है। इसके हिसाब से जो है वो आपको मार्केट से जो रेट मिलेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कॉस्ट निकल आएगी। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इनको शेयर करें। बिलाल एसोसिएट के प्लेटफॉर्म पे अगर आप नक्शाजात बनवाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। शुक्रिया।